हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मेरा नाम है सत्यम। द बिल्डअप का एक और एपिसोड, और कुछ बदला है इस एपिसोड में। मेरे साथ वाली कुर्सी पे वापस आ गए हैं सौरभ दा। इट्स सो गुड टू हैव यू बैक सौरभ दा। थैंक यू सत्यम। और रिसीविंग एंड पे एक बार फिर से मैं आपके हूँ। आपके तेज तर्रार डायरेक्ट क्वेश्चंस, आई लव इट। मज़ा आ रहा है दोबारा वापसी करके। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है सौरभ दा। पंजाब का सामना होना है चेन्नई की टीम के साथ। पहला सवाल मेरा ये है कि दोनों में करंट फॉर्म के हिसाब से आप किसको मजबूत मानते हैं? पंजाब, पंजाब किंग्स एनी गिवन डे। और अगर आप बैलेंस भी देखिए अभी साइड का, तो इजीली पंजाब ज़्यादा बैलेंस साइड नज़र आ रही है। और पिछले मैच में अगर हम चेन्नई का मैच देखें और पंजाब ने एक एक मुकाबले खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, अलग ही नज़र आ रहा है कि पंजाब के पास बेटर बैटिंग लाइनअप है और ज़्यादा बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है। हालांकि रायली मेरेडिथ और जा रिचर्डसन, ये दो बॉलर्स जो ओवरसीज रिक्रूट्स हैं पंजाब के, वो फायर नहीं कर पाए। अगर yes. वो फायर कर जाते हैं, मुंबई में ही मुकाबला है। और जो कल रात को मुकाबला हमने मुंबई में देखा था, हालांकि हमारे मन में ये था कि फ्लैट ट्रैक्स होंगे। एक मुकाबले में 180 का स्कोर चेज हो गया था, एक में 225 का हो ऑलमोस्ट हो गया था। तो हमें लगा कि शायद एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और शायद अगर एक और उसी तरीके की पिच होती है जहाँ गेंद थोड़ी स्विंग होगी, हल्का सा सीम मोमेंट होगा, तो जाय रिचर्डसन और उनके साथ रायले मेरेडिथ, वो भी दिल बी लिकिंग देयर लिप्स। बिल्कुल। और जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ, वहाँ पर आपने देखा पहले 6 ओवर बॉल स्टिक भी कर रहा था, फंस रहा था। तो अगर ऐसा विकेट मिलता है तब इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी साइड बेटर इक्विप्ड है। मेरे हिसाब से इस पिच के लिए अगर बॉल स्टिक करेगी तब भी पंजाबी बेटर नजर आ रही है मुझे। उनके पास अर्शदीप सिंह है। क्योंकि सौरभ दा, चेन्नई के पास एक एक्चुअल जेन्युइन पेसर जो होता है, उसकी कमी है, उसकी कमी है। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली नहीं है उनके पास। और आपने देखा होगा पहले मुकाबले में चेन्नई जब खेल रही थी तो सैम करन और दीपक चाहर बिल्कुल भी रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। और जिस विकेट पर स्विंग नहीं है, हल्की सी सीम मूवमेंट नहीं है, सैम करन और दीपक चाहर को आप लाइन अप कर सकते हो, उनकी पिटाई हो सकती है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वानखेड़े में कल थोड़ी बॉल स्विंग हो। अगर आप हालांकि बल्लेबाजी की बात करें सौरभ दा, तो वहाँ भी पंजाब आगे नज़र आती है चेन्नई के मुकाबले। सत्यम, अगर कंपेयर करें, जैसे आपने बोला कि चेन्नई की बैटिंग बेटर है या पंजाब की, एनी डे पंजाब की बैटिंग बेटर है। अच्छी बात यह है कि इस सीज़न वो कॉम्बिनेशन सही खिला रहे हैं। पिछले सीज़न आपने देखा क्रिस गेल को आधे सीज़न नहीं खिलाया, इस बार क्रिस गेल को पहले मैच से खिला रहे हैं और जो बैटिंग माइट है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और दीपक हुड्डा का फॉर्म में आना, जैसे बैटिंग उन्होंने करी पिछले मैच में, ये दिखाता है कि मिडिल ऑर्डर भी अब सेफ हैंड्स में है। और निकोलस पूरन, उसके बाद शाहरुख खान भी इंप्रेसिव लगी वो 10-12 रन में। तो आई थिंक ईजिली। और टॉप पे कौन है? मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, जो कि मेरे हिसाब से पिछले आईपीएल में ऑब्वियसली सबसे सक्सेसफुल जोड़ी थी और इस सीज़न भी बहुत डेंजरस नज़र आ रहे हैं। तो आई विल गिव एडवांटेज पंजाब अगर हम बैटिंग की बात करें। हमने दिल्ली और राजस्थान का जो मुकाबला था, उसमें अंतिम कुछ ओवरों के दौरान ड्यू का फैक्टर प्ले में आता हुआ देखा था। और बाद में ये बात साफ भी हो गई थी कि हाँ, एक्चुअली ड्यू की वजह से गेंद को सही ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लास्ट के 3 ओवर्स में कगिसो रबाडा का एक 15 रनों का ओवर था और पिटाई टॉम करन की भी हो गई थी। टॉस जीतकर आपको लगता है कि दोबारा से टेम्प्टेड होंगी टीमें पहले गेंदबाजी करने के लिए? स्पेशली इस सीजन, अभी राइट नाउ अप्रैल मई में डेफिनेटली मुंबई में ड्यू पड़ेगी और इसलिए बॉलर्स को ग्रिप करना बहुत डिफिकल्ट होता है रात के समय में। तो डेफिनेट टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो। सर, चेन्नई ने एक बार दोबारा से कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं की है कैंपेन की इस सीज़न भी। और प्रॉब्लम क्या क्या आपको नज़र आई हैं अभी तक जो आपने चेन्नई की ओर से देखा है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि ये समस्या है? अभी एक ही मैच हुआ है सत्यम, लेकिन पिछले सीजन में के पांव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल। और पिछले सीजन में भी ये प्रॉब्लम थी जो कि परसिस्ट कर रही है इस सीजन भी लग रहा है। वो है पहले 6 to 7 ओवर्स में जो बैटिंग कर रहे हैं वो ढीली और जल्दी विकेट लूज कर दे रहे हैं और टेम्पो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात यह है, गुड साइन ये है कि सुरेश रैना की वापसी हो गई है। और क्या वापसी हुई है! पहले मैच में ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गए ही नहीं, लग रहा नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमाल का अर्शतक लगाया। तो अच्छी बात है कि टॉप ऑर्डर बिकॉज ऑफ रैना थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन येस, ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, पहले पावर प्ले का फ़ायदा उठाए, वो बेटर करना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। क्या पंजाब की टीम में जॉर्डन को खिलाने के बारे में वो सोच सकते हैं क्या, मेरेडिथ या जाय रिचर्डसन की जगह? यार पिछले सीजन आपने देखा सत्यम, पंजाब लगातार हर दूसरे मैच के बाद चेंजेस कर रही थी अपने साइड में। आई थिंक एक ही मैच हुआ है, गिव देम फ्यू मैचेस, 2-3 मैचेस। और क्रिस जॉर्डन को भी पिछले सीजन लगातार चांस मिला था, इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे। तो अभी इस कॉम्बिनेशन को परसिस्ट करना चाहिए। एक ही मैच हुआ है अभी, ज़्यादा हार्श हो जाएंगे, पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दें। इस तरीके के जब मुकाबले होते हैं तो इंडिविजुअल्स के बीच में जो संघर्ष रहता है उस पर भी हमारी एक नज़र रहती है। यहाँ फाफ डुप्लेसी बनाम
शमी देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि फाफ हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं शमी को। और शमी के अगेंस्ट आई थिंक यू विल बी अ बिट सरप्राइज। उनका स्ट्राइक रेट आप गेस करना चाहेंगे कितना है? 170 180 200। 200 अगेंस्ट शमी। यस। दैट मीन्स एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के अगेंस्ट अगर ऐसा रन रेट है, आपका स्ट्राइक रेट है, दैट मीन्स आप अच्छा कर रहे हैं। और फैफ डुप्लेसी काफ़ी लंबे समय से वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, लेकिन आई स्टिल फील इस सीज़न सत्य मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी बेटर करेंगे अगेंस्ट फैफ डुप्लेसी। ये बैटल होगा देखने लायक, बट आई थिंक मोहम्मद शमी इस साल परसिस्ट करेंगे अगेंस्ट। और शमी भी आई एम श्योर अवेयर होंगे कि पहले किस तरीके का प्रदर्शन उनके खिलाफ रहा है फाफ डुप्लेसी का। तो जो आप बात भी कर रहे थे सौरभ कि ओपनर्स को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, पहले 6 ओवरों में थोड़ी तेज़ गति से बैटिंग करनी पड़ेगी। तो फाफ अगर तेज़ बैटिंग कहीं कर पाएंगे तो शायद यही उनको लग रहा होगा कि वो कर पाएंगे, पहले जो कर चुके हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल, और नज़र भी आता है वो करना क्या चाहते हैं अगेंस्ट शमी। अगर आपने पिछले सीजन हम लोगों ने फॉलो जो करे हैं, क्रॉस बैटेड हीव्स बहुत लगाते हैं आगे बढ़ के, लेग स्टंप पर, ऑफ स्टंप पे टारगेट करते हैं। और मोहम्मद शमी ये देखकर शायद अपनी लेंथ बदल लेते हैं, पटकने लगते हैं बॉल, जो उनकी नेचुरल लेंथ नहीं है। आगे स्विंग कराना 2 ओवर्स में उनकी स्ट्रेंथ है। अगर वो ये परसिस्ट कर पाए अपनी लाइन और लेंथ में तो शायद बेटर चांस रहेगा। बट अभी फैफ डुप्लेसी को पिछले सीजन भी देखा था और इस पहले मैच में भी देखा है। आई थिंक मोहम्मद शमी का सीजन हो सकता है अगेंस्ट फैफ डुप्लेसी। रोमांचक मुकाबला होगा आपको लगता है? नॉर्मली मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कौन सी टीम आपको लगता है जीतेगी, बट आई थिंक वो शो स्टार्ट हुआ था तभी आपने क्लियर कर दिया था। मतलब टक्कर का मुकाबला अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यार एक बात तो है, ऑब्वियसली आप कुछ भी बोल रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स पिछले सीजन से थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, पहले मैच में भी बॉलिंग बहुत पुअर करी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है वो कमाल की है, नंबर 10 तक बल्लेबाजी है। और अगर सारे क्लिक कर जाते हैं, MS धोनी नहीं चले पहले मैच में, सारे बैट्समैन नहीं चले, रैना को छोड़ के, 1-2 बैट्समैन और ऐड कर लीजिए, आई थिंक इट विल बी अ क्लोज एनकाउंटर। और हल्की सी बॉल अगर स्विंग कर गई तो इट विल सूट द अटैक ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट इनकाउंटर, क्लोज मैच। और अभी तो सत्यम कुछ भी बोलना इम्पॉसिबल है। अगर 1 साइडेड मैच हम लोग बोल देंगे, वो हो ही नहीं रहा है इस IPL। नहीं, एक भी मैच नहीं हुआ है। आपने RCB को देखा कैसे स्मॉल टोटल डिफेंड किया, उससे पहले मुंबई ने, और कल का मैच भी आपने देखा कैसे राजस्थान रॉयल्स ने ज़बरदस्त कमबैक करा अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो कल का मैच भी कमाल का क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मुकाबला है चेन्नई और पंजाब के बीच एक एंटरटेनिंग मुकाबला हो। जो भी होगा हम पल पल की खबर आपके लिए लेकर आएंगे क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। हमारे साथ टॉप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बोलना चाहते हैं, जाने से बताइए। नहीं सत्यम, अब सत्यम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसे बैक कर रहे हैं आज के मुकाबले में? पंजाब को बैक कर रहा हूँ। ओके, मतलब लाइक आपको लग रहा है बैक भी कर रहे हैं और स्ट्रेंथ भी। आई वांट देम टू डू वेल। ओके कूल। चेन्नई के पास 3 ट्रॉफीज ऑलरेडी हैं, कम ऑन यार। पंजाब के पास कुछ नहीं है यार, खाली ट्रॉफी कैबिनेट पड़े हम लोगों के। दिल्ली के पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है। RCB के फैंस, RCB के पास भी कुछ नहीं है। प्लीज कुछ कप दो मुझे लाके, चाय और सौरभ आप तो जानते हैं हम लोग नए बच्चों को मौके देने में बिल्कुल बिलीव करते हैं। एब्सोल्युटली, अंडरडॉग्स को हम लोग बैक करते हैं, तो इसलिए हम पंजाब को बैक करेंगे इस मैच में जी। तो शाम 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत मजे आने वाले हैं और मिलते हैं शाम 7 बजे। सी यू गाइस, बाय बाय।